देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम टेंस कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन अब आप बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट मतलब होता है डेली रूटीन, आपकी दिनचर्या, उसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले याद रखिएगा सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आते हैं। अब इसको समझने का तरीका बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, डू एंड डज होते हैं। आप हमेशा याद रखिए डू हमेशा प्लुरल फॉर्म में आएगा। कोई भी सब्जेक्ट अगर प्लुरल फॉर्म में है, मोर देन वन है, देन वी शुड यूज डू। एंड इन केस ऑफ डज, डज के केस में क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी डू इन केस ऑफ डज, डज के केस में क्या होगा, कोई भी सिंगुलर हो, कोई भी एक वचन हो, उनके साथ हम डज यूज करेंगे। जैसे आप सुन रहे हैं, अगर आप एक जन सुन रहे हैं तो इसके लिए डज यूज करेंगे। अगर आप दो जन हैं वहाँ या थ्री है तो आप क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज, ये सभी आप देखिए एक वचन है, ही शी इट नेम, ये सभी क्या है, एक वचन है। एक वचन के साथ हम हमेशा याद रखिएगा डज यूज करते हैं, तो ही शी इट नेम के साथ डज आएगा। आई जो कि फर्स्ट पर्सन होता है, आपको देख के लग रहा है आई मतलब मैं, सिंगल होना चाहिए, लेकिन नहीं, आई फर्स्ट पर्सन है। वी शुड ऑलवेज यूज इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन वी शुड यूज डू। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हमें क्या याद करना है, डू याद रखना है। वी मतलब आपको पता है हम होता है, दे मतलब वे होते हैं, वे भी बहुवचन होते हैं यानी कि प्लुरल होते हैं, और यू मतलब तुम होते हैं, तुम भी प्लुरल होता है। क्यों? क्योंकि सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, तुमको लग रहा है क्या, आप जो सुन रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि तुम यहाँ आओ यानी कि तुम तो सिंगुलर है, लेकिन वो सिंगुलर एक वचन नहीं है, तुम यानी कि बहुवचन है। क्यों? क्योंकि जिसने बुलाया वो भी एक हो गया, जिसको बुलाया वो भी एक हो गया, दो हो गए, तो यू दो होते हैं, दो यानी कि प्लुरल यानी कि डू यूज करेंगे। फर्स्ट वी विल टेक सम एग्जांपल या सपोज मैंने कह दिया ही के साथ मैंने बोल दिया ही के साथ क्या आता है, आप खुद बोलिए, डज आता है। ही डज टेक टी, क्या लिखा मैंने, ही डज टेक टी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, ही डज टेक टी, ही क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। ही के साथ क्या आ गया, देखिए ही के साथ क्या आ गया, डज आ गया। टेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले देखिए हमें डज को रिमूव करना है। फर्स्ट आपका पता है सबसे पहले कौन सा सेंटेंस होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस करने के लिए आपको डज को रिमूव करना पड़ता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हटाना पड़ता है। तो ही लिख दिया मैंने, डज हट गया। जब डज हट गया तो टेक के लास्ट में देखिए ई है। आपको कैसे ध्यान रखना है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, वर्ब में चेंजेस होंगे। इन केस ऑफ वर्ब, इन केस ऑफ डज, डज के केस में आपको वर्ब में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। अब आप ये चीज याद रखिए, कौन से, ये पांच चीज, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ, ये पांच चीज याद रखिएगा। टेक के लास्ट में क्या ई, इन पांचों में से है, नहीं है। डज के केस में ही हमें यहाँ ध्यान देना, याद रखिए डज के केस में टेक के लास्ट में क्या ई, उन पांचों में से नहीं है, नहीं है, देखिए नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया, ओनली एस, तो क्या हो जाएगा, ही टेक्स हो जाएगा। फिर एक बार समझिए, लास्ट में ई है, इन पांचों में से नहीं है, नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया, एस, ही टेक्स टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव, अब नेगेटिव करते समय क्या करेंगे, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट, नॉट डायरेक्ट नॉट नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, डज के साथ नॉट यूज करना है, ई लिख देंगे, फिर डज के साथ नॉट, सॉरी, ही डज नॉट टेक टी, क्या होगा, ही डज नॉट टेक टी। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं, देखिए ही डज नॉट टेक टी। अब हमें क्या करना है, डज आ गया, नॉट आ गया। अब आप बोलेंगे यहाँ एस क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ डज आ गया। अब हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कि क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है, तो क्या होगा, डज, डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, देखिए डज ही। अब क्या लिख देंगे, टेक टी, डज ही टेक टी, क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस INT मतलब इंटेरोगेटिव, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव, ये भी इंटेरोगेटिव है, ये भी इंटेरोगेटिव है, मतलब सेम होंगे। अंतर किस चीज का, डिफरेंट किस चीज का, सिर्फ नेगेटिव यानी कि नॉट लगाना है। तो डज ही नॉट टेक टी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, सिंपल प्रेजेंट के डज के केस का। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं डू का केस लेता हूँ, तो आप देखिएगा थोड़ा सा, डू के केस में हमें क्या करना है। डू के केस में ज्यादा नहीं करना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्टॉप करके वीडियो को। अब हम बात करते हैं डू के केस में, डू के केस में हमें क्या करना है। देखिए अगर डू का केस है तो हमें ये दो चीज हम मिटा देते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने बोल दिया वी डू टेक टी, मैंने कह दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वी डू टेक टी, वी के साथ क्या आता है, आपको देखिए वी के साथ डू आता है।
बट इन केस ऑफ डू वी शुड नॉट चेंज एनी फॉर्म, हमें किसी भी रूप में चेंज नहीं करना है। इन केस ऑफ डू को कट किया है, जैसा है वैसा ही लिखना है। तो क्या लिख देंगे, पॉजिटिव, यानी पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होगा, वी टेक टी, ठीक है। नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा वी डू नॉट टेक टी। इंटरोगेटिव क्या होगा, इंटरोगेटिव होगा, खुद बोलो, डू वी। मैंने बताया था इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क पहले आता है, हेल्पिंग में पहले आता है, तो डू वी टेक टी, क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, सेम होगा, डू वी, लेकिन नॉट क्यों लग गया, क्योंकि नॉट नेगेटिव है, नॉट टेक टी, ठीक है। अब इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता हूं, मान के चलिए डस का ही। सपोज यहाँ पर हमने ईएस वाला बात करता हूँ। सपोज मैंने क्वेश्चन दे दिया शी के साथ क्या आएगा, डस। अब मैंने बोल दिया कैच, शी डस कैच अ बॉल। अब खुद बोलिए, ये डस को कट करना है। डस के केस में आपको क्या बताया था मैंने, ये 5 चीज ध्यान रखना है। तो वर्ब के लास्ट में क्या है, ये वर्ब है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के लास्ट में क्या है, देखिए सी एच है। इन 5 में से है सी एच, यस है। अगर होता है तो हम क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, और नहीं होता तो क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया शी, अब डस कट गया, कैच, कैच के बदले क्या आ जाएगा, कैचेस, सी कैचेस अ बॉल। अब नेगेटिव करेंगे, ईएस क्यों आया पता चल गया ना, क्योंकि सी एच है इसलिए ईएस आ गया। और केस कौन सा है, डस का केस है। डस के केस में हमें यहाँ ध्यान देना पड़ता है। नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, शी डस नॉट। अब देखिए शी आ गया, शी आ गया तो डस, देखिए डस आ गया है, डस आ गया है तो हमें ईएस का रूल जो था उसको हटा देना है, तो ईएस को हटा देना। शी डस नॉट कैच अ बॉल। इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, खुद बोलिए, आपको बताया है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, डस, डस के साथ शी कैच अ बॉल, क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, डस शी नॉट कैच अ बॉल। Okay dear students, so if you have any kind of problem you can comment me. I will definitely tell you the answer of these questions if there is any kind of problem. Okay, that's all for today's class. Okay, thank you.